एक मुंतखब और आईनी वजीर आजम को जो हकूक हासिल हैं, जो आइन उसको इख्तियारात देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस शख्स की यहाँ बात हो रही है, इमरान खान साहब, उसको काबिज कहेंगे, उसको सिलेक्टेड कहेंगे, लेकिन आप उसको ना आईनी वजीर आजम कह सकते हैं, ना मुंतखब वजीर आजम कह सकते हैं। और जिस मुल्क में अहम तरीन तकर्रियाँ, उन तकर्रियों की मैं बात कर रही हूँ जिनका पाकिस्तान की सलामती से डायरेक्ट ताल्लुक है, वो जादू टोने से करता हो, बजाय वजीर आजम के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है, इदारों का तमाशा बनना, इसमें कोई हैरानगी की अचंभे की बात नहीं है। इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियाँ करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते कि अवाम से महंगाई का बोझ कम किया जाए? अवाम का अगर इतना ही कामयाब है वो तरीका कार, तो वो फिर आटा सस्ता करो, उससे चीनी सस्ती करो, उससे पेट्रोल सस्ता करो, उससे डीजल सस्ता करो, उससे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाओ। ना ये वजीर आजम के इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना किसी जमहूरी असूल का मसला है, ये अपनी ज़ात को और अपनी हुकूमत को चंद दिन और मोहलत देने का नुस्खा है। नून लीग ने DGISI की तैनाती से मुताल्लिक अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। आज मरीम नवाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह वज़ीर आज़म के इख्तियार का मसला नहीं है, ना ही किसी जमहूरी उसूल का मसला है, बल्कि अपनी ज़ात और हुकूमत को चंद दिन मजीद देने का नुस्खा है। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि आज इमरान खान को वोट की इज्जत देने की बात याद आ गई है, उन्हें सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। पूरा मुल्क इस वक्त बंद है, इदारों का मुल्क का तमाशा बन चुका है, सिर्फ इसलिए कि एक शख्स को आपने रिटेन करना है, क्योंकि वो आपकी हुकूमत चलाता है, वो आपके अपोनेंट्स के लिए अखाड़ पिछाड़ करता है। क्या कौम को आपने बेवकूफ़ समझ रखा है? आप समझते हैं कि आपकी इन हरकत और सकनात का कौम को इल्म नहीं है कि इसके पीछे बात क्या है। हम कल पढ़ रहे थे कि वज़ीर आज़म का आईनी हक होता है, इख्तियार होता है। आज आपको वोट को इज्जत दो याद आ गई है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आपका जमहूरियत से, जमहूरी जिद्दोजहद से, एक आईनी वज़ीर आज़म के इख्तियारात से, उसकी इज्जत से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई वास्ता नहीं है। और शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। आज आप बदतरीन, नालायकी, नाअहली, करप्शन स्कैंडल्स के बाद अगर आपको ये अपनी फेस सेविंग नज़र आ रही है कि आप इसमें सियासी शहीद बन जाएंगे, तो ये ना होगा इंशाअल्लाह ताला, ना अवाम ये होने देगी, ना हम ये होने देंगे। बड़े बड़े नालायकी के, नाअहली के, करप्शन के स्कैंडल्स का जवाब देना पड़ेगा। साथ ही मरीम नवाज का कहना था कि अब नून लीग ये जिद्दोजहद करेगी कि आइंदा कोई शख्स इमरान खान की तरह मोहरा बनकर सामने न आए। मुस्लिम लीग नून की जो जिद्दोजहद रही है वो इमरान खान जैसे शख्स के खिलाफ है, बल्कि अब मुस्लिम लीग नून अवाम के साथ मिलकर ये जिद्दोजहद करना चाहती है कि आइंदा कोई शख्स भी इमरान खान की तरह मोहरा बनकर सामने ना आए, और इस किस्म की डेमोक्रेसी से, जिसको डेमोक्रेसी का चेहरा बताया जाता है, उससे अवाम को हमेशा के लिए निजात मिले। मुंतखब वज़ीर आज़म का जो स्टैंड होता है, जो नवाज शरीफ साहब का स्टैंड था और है, उसमें ताकत होती है, उसके पीछे अवाम की ताकत होती है। तो नौकरी और चाकरी करने वाले को सिर्फ नौकरी और चाकरी ही करनी चाहिए, उसको नवाज शरीफ की सूरत इख्तियार करने की मेरे ख्याल है कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आप मुझे का खेज लगते हैं ऐसी बातें करने। सिर्फ यही नहीं, आज PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी इस पूरे मामले पर रद्द-ए-अमल दिया। मसला DGISI का नहीं, मसला एक लेफ्टिनेंट जनरल का बतौर DGISI का, लेफ्टिनेंट जनरल बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मातहत है, और उसकी खिदमात का तयन उसके अपने बॉस ने करना होता है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बाज़ दफ़ा हम उसको कहते हैं कि ये इख्तियारात हुस्न की हद तक है, इख्तियार इस हद तक नहीं कि उस पर डट जाए कोई और कहे कि मैं दस्तखत नहीं करूँगा, मैं समरी पे दस्तखत नहीं करता, मैं नोटिफिकेशन जारी नहीं करता, जाहिलाना अंदाज के साथ और बस बहुत से मामलात पे वो अड़ जाता है। यहाँ पर भी उसका ये अंदाज़ जो है वो बिल्कुल अनपढ़ लोगों का है। पार्लियामेंट के इख्तियार में किसी और ने मुदाखलत की है, फ़ौज के इख्तियार में किसी और ने मुदाखलत कर दी है, तो इससे मुश्किलात तो आती हैं। साहब, आपका हमेशा से मुतालबा था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो साथ छोड़ दे हुकूमत का, अब आपको लगता है कि आपका मुतालबा तस्लीम हो गया या तस्लीम होने की तरफ जा रहा है? तकवीनी तौर पर उधर ही चला गया।
अपोजिशन के बयानात पर वजीर मुमलिकत बरा इत्तलात फारूक हबीब ने रद्दअमल देते हुए कहा कि मरियम सफदर जितने मर्जी जादुई गिलास उठाएं या अलादीन का चिराग रगड़ें, करप्शन का हिसाब देना होगा। करप्शन के माल से बनाए गए लंदन फ्लैट्स की सजा जंतर मंतर वाले कतरी खत से खत्म नहीं होगी। मरियम सफदर के पास सियासी तौर पर कहने को कुछ नहीं बचा। मरियम सफदर के 17 साला भाइयों ने जंतर मंतर के तहत लंदन में अरबों रुपए की जायदादें बनाई। असल मुकदमा उनका अपना केस है जिसको पिछले 3 सालों से चलने नहीं दिया। पाकिस्तान की सलामती के जामिन इदारों को बदनाम किया जा रहा है जो काबिल कबूल नहीं। यानी हुकूमत अब इल्जाम लगा रही है कि अपोजिशन सलामती के इदारों को बदनाम कर रही है, अपोजिशन हुकूमत पर इल्जाम लगा रही है। और दूसरी तरफ DGISI की तैनाती से मुताल्लिक आज वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGISI की तकरीरी पर मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है और नई तकरीरी का अमल शुरू हो चुका है। एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने यह साबित किया है कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसा हैं। और अभी तफसीलात सामने आ रही हैं कि DGISI की तैनाती से मुताल्लिक वज़ारत दिफा ने समरी वज़ीर आज़म के दफ्तर भिजवा दी है जो मौसूल भी हो गई है। और ज़राए के मुताबिक वज़ारत दिफा की समरी में 3 नाम तजवीज़ किए गए हैं जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का नाम भी शामिल है जिनका जिक्र किया गया था ISPR की प्रेस रिलीज में कि उन्हें DGISI तैनात कर दिया गया है। और अब मुमकिन तौर पर खबर आ रही है कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान इस समरी पर हतमी फैसला करेंगे। इस पूरी की पूरी सूरत हाल पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। हमें अपोजिशन से ज्वाइन किया है नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब ने और हुकूमत से हमारे साथ मौजूद होंगे वज़ीर मुमलिकत बरा इत्तलात फारूक हबीब साहब। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर जो ज़ाती बातचीत हुई है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फारूक हबीब साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका, नई तकरीरी का अमल शुरू हो चुका है। अब तक खबर नहीं आई है क्या समरी वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हो गई है? क्या इस वक्त इत्तलात है? देखेंगे, इन प्रोसेस है। मेरे ख्याल में तो जो है ये प्रोसेस बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा और जो अपॉइंटमेंट है उसका अमल भी जो है वो पूरा हो जाएगा जो इस तरह फवाद चौधरी साहब ने बात की है। और वो सारा जो है वो इन प्रोसेस है। मेरे ख्याल में कुछ वक्त में, एक आधे दिन में आपके सामने जो है उसकी सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। एक आध दिन में वाज़ेह हो जाएगी क्योंकि सुबह 10:30 बजे फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया था। इसका मतलब है कि लाजमी नहीं है कि कल भी ये फैसला आए। वज़ीर आज़म कुछ टाइम चाहते हैं इस हवाले से? नहीं, टाइम मेरे ख्याल में जो प्रोसेस है वो जो उन्होंने कल बात की थी उस हवाले से प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है और उसकी जो समरी है वो आनी है। और अभी तक जो है वो मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता, अभी मेरे पास इतला नहीं है कि समरी मौसूल हो गई है या अभी होनी है, लेकिन वो प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है जिससे मैं समझता हूँ किसी भी वक्त जो अपॉइंटमेंट का तकमील है वो हो जाएगी। और वैसे ही होगी जैसा 7 दिन पहले प्रेस रिलीज में आया था, नाम जो आए थे, या इससे कोई फर्क भी हो सकता है क्योंकि 3 नाम की खबरें आ रही हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है, प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है, उनकी अथॉरिटी है। जब उनके सामने समरी आएगी उसके ऊपर वो फैसला करेंगे और वो फैसला सबके सामने आएगा। मतलब और आज फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट में कहा कि तकरीरी पर मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका। तो क्या 1 हफ्ते पहले प्रेस रिलीज बगैर मुशावरत के आ गई थी क्या? क्योंकि इस्तेहकाक आपने फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी कहा गया था कि वज़ीर आज़म की अथॉरिटी है जो कि है कानून के मुताबिक, तो क्या बगैर मुशावरत के हो गया था पहले? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो ड्यू प्रोसेस है वो प्रोसेस जो हमारे कानून और आइन में लिखा हुआ है उस प्रोसेस को जो है वो मुकम्मल होना है। बाकी अब उसके ऊपर जितनी मर्जी आप सवालात उठा लें, उसके ऊपर मैं जितनी मर्जी जो है वो जवाबात दे दूं, लेकिन जो मुनासिब है इस हवाले से वो यही है कि उस प्रोसेस को मुकम्मल होने दें और ये तैनाती का अमल बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। दुरुस्त है। राना सनाउल्लाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, राना साहब, ज़रा सियासत में ज़ातियात ना हो, सियासत आगे बढ़े और बातचीत जो हो तनकीद या तो कारकर्दगी पर हो, ज़ातियात से बालातर हो। अब फिर वही तनकीद आज मरीम नवाज साहिबा की तरफ से, जादू टोना, काला जादू, जिन्नात, तोता फाल, सब इसकी ज़रूरत क्या थी? नेशनल लेवल के मामलात हैं, उस पर वैसे भी हुकूमत पर तनकीद कर सकती थी, अपनी पोजीशन दे सकती थी। पहले शहबाज शरीफ साहब भी ये बातें करते रहे हैं, जिन्नात, इस किस्म की बातें, काला जादू। अब आज मरीम नवाज साहिबा भी ये बातें कर रही हैं। ये ज़ातियात पर क्यों उतरे और क्या वजह है इस किस्म की बातें करने की? शाहजेब, जहाँ तक डी जोरो और डी फैक्टो की बहस है वो एक अलग बात है, लेकिन मुल्क का जो वज़ीर आज़म है उसके बतौर वज़ीर आज़म जो फ़ैसले हैं वो कैसे उसके ज़ाती फ़ैसले हो गए? उन फैसलों के पीछे एक रैशनल होना चाहिए, उन फैसलों के पीछे जो है वो एक मेरिट होना चाहिए। और जब वज़ीर आज़म के फ़ैसलों के पीछे कोई रैशनल ना हो, कोई मेरिट ना हो, तो फिर लोग क़यास करते हैं और उस क़यास के नतीजे में जो है वो ये ज़बान ज़द आम है कि ये जो पंजाब का बेड़ा गर्क किया गया है
उनको ये जानते तक नहीं थे और फिर वो किस तरह से जो है वो इनकी जो है वो सिलेक्शन का बायस बने। वही हाल जो है अब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो उनको मुकर्रर किया जिन्हें ये 10 दिन पहले जो है उनका नाम तक ये नहीं जानते थे। तो ये चीज़ें जब फिर लोग कयास करते हैं तो फिर उस कयास की बुनियाद के ऊपर जो फिर लोगों की बात समझ में आती है तो ये बात फिर ज़ाती कैसे होगी। ये फैसले जो वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं और जिस मेरिट और जिस अंदाज से फरमा रहे हैं तो उससे तो जो है वो यही चीज़ लोगों की समझ में आ रही है, यही लोगों का कयास है। और ये बात कोई मरियम नवाज़ ने आज पहले दिन नहीं की, ये बात रोज़ होती है, हर जगह पे होती है।